एमकेएन न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट का आटा चक्की कनेक्शन अब सामने आया है। आतंकी मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा, अमोनियम नाइट्रेट को पीसने वाली आटा चक्की बरामद की गई है। फरीदाबाद के धौज गांव में ये आटा चक्की और मशीन बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने एक कैब ड्राइवर के घर से ये मशीनें और आटा की चक्की बरामद की है। आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट को पीसने का काम करते थे। इस आटा चक्की से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धातुओं को पिघलाते थे आतंकवादी। एनआईए ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। टैक्सी ड्राइवर के घर से मिली है आटा की चक्की और मशीन। कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए लेकर गई एनआईए की टीम। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट सामने आया है। आटा चक्की का कनेक्शन अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सामने आया है। आतंकी मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट को पीसने वाली आटा चक्की बरामद की गई है एक कैब ड्राइवर के घर से। फरीदाबाद के धौज गांव में ये आटा चक्की और मशीनें बरामद की गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस आटा चक्की का जो कनेक्शन अब सामने आया है, क्या कुछ जानकारी इस चीज को लेकर आपके पास है और अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के धौज और धौज से फतेहपुर तक जिस तरीके से तार लगातार फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा तार जुड़ते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। चाहे वो डॉक्टरों की बात की जाए, चाहे वो जिस तरीके से बम विस्फोटक जो पदार्थ है, जो वो चीजें मिली हैं उसको लेकर के बात की जाए तो तमाम तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रही है। तो वही बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जब कहीं ना कहीं इस चीज की पोल खुलती हुई दिखाई दी और कई जो है लोगों को गिरफ्तार किया, तो उसके चलते डॉक्टर मुजम्मिल को भी जब गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर लगातार जो एनआईए जो टीम है वो लगातार यहाँ पूछताछ कर रही है उससे कि क्या क्या चीजें थी, कहाँ थी, या कौन कौन से ठिकाने उस जो मुजम्मिल डॉक्टर है उसने बना रखे। तो इसके चलते ही उनकी निशानदेही पर फरीदाबाद के धौज गांव में जो है फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कई एक जो आटा पीसने वाली चक्की है उसको भी यहाँ से बरामद किया। क्योंकि बात की जाए तो एक कैब वाला था जिसको कैब के जो ड्राइवर था उसके कांटेक्ट में मुजम्मिल था और मुजम्मिल जो है उसका घर आना जाना था, उसके घर जो है उस मशीन को रखा और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रखा। तो इस चीजों को रख करके वहां पर जो है वो वहां से बरामद किया है। लेकिन जब एएनआई ने लगातार यहाँ पर पूछताछ की, एएनआई ने तो वहां पर जब धौज पर पहुंची तो उनकी निशानदेही पर वो चीजें वहां से बरामद की गई और कैब के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंजलि जी मोनू, टैक्सी ड्राइवर को जो हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ भूमिका इस पूरे मामले में उसकी बताई जा रही है और क्या कुछ ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आतंकवादी गिरोह से भी जुड़े होने की कोई जानकारी हो? देखिए जो है अंजलि, अगर बात की जाए तो तमाम जो है धौज से काफी जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का काफी कनेक्शन देखे जा रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो शुरुआत में 360 जो विस्फोटक पदार्थ जो है वो चीजें धौज से बरामद हुई। उसके बाद बात की जाए तो जिस तरीके से नंबर जो लिए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो भी धौज से जो है वो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ बात की जाए तो चक्की मशीन की बात की जाए, आटा चक्की मशीन की बात की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की जाए तो वो भी धौज से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर धौज में मिली है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अंजलि, सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर मुजम्मिल ने लगातार कई लोगों से जो है धौज में अपने कांटेक्ट बना रखे थे, अपना जो है आना जाना जो है इस तरीके का भाईचारा जो है उसने धौज में बनाया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जिस कैब के मालिक के घर ये चीजें मिली हैं तो उसके घर भी जो है मुजम्मिल का आना जाना था और उसको सिर्फ एक अपनी बहन की शादी में एक आटा चक्की देने को लेकर के वो इस बहाने से रखी गई थी कि जब मैं घर जाऊंगा तो इस मशीन को और इस आटे चक्की को लेकर के जाऊंगा। तो इस तरीके के इस बहाने को लेकर के वहां पर उसने जो कैब मालिक है उसके घर पर ये चीजें रखी थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो एक धातुओं को पिघलाने वाली मशीन है ये जो बताई जा रही है और उसके साथ साथ जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको पीसने का काम जो है आटा चक्की जो है वो यहाँ पर लगाई थी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो क्योंकि अगर 360 की बात की जाए तो अंजलि 360 जो है वो विस्फोटक पदार्थ पूरी तरीके से तैयार मिला था। लेकिन जिस तरीके से फतेहपुर तगाम में 50 बोरे यानी कि 2500 कुछ जो किलोग्राम है वो वहां से बरामद किया है, तो उनको यहाँ पर पीस करके तैयार करने की जो है वो फिराक में थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार
जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस की सूझबूझ और एनआई की जो एजेंसी है उसने लगातार यहाँ पर इन लोगों के प्लान को धराशायी किया और उनको मोनू जो मोनू पूछताछ भी की जा रही है। जिस तरीके से बात की तो मोनू, जिस टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, एनआईए ने जांच पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर सामने आ रही है? इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका रही? क्या उसका भी किसी आतंकवादी गिरोह से जो है कनेक्शन होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से जब एनआई ने जो छापा यहाँ पर मारा और उन चीजों को बरामद किया तो जो ड्राइवर जो यानी कि जो इको जो टैक्सी मालिक है उसको भी, कैब मालिक को भी हिरासत में ले लिया और उससे भी लगातार कड़ी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक सूत्रों के हवाले से जो पता लगा है कि जो मैंने अंजलि बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बहाना जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने बहाना बना करके जो है इन चीजों को रखा गया। यहाँ पर अभी तक डॉक्टर की कोई इस तरीके की चीजें नहीं आ रही है कि वो इन चीजों में सम्मिलित है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एनआईए और लगातार एजेंसियां और जिस तरीके से यहाँ पर जो पूछताछ की जा रही है तो कहीं ना कहीं और कड़ियों का खोलने का काम करेंगे। लेकिन अंजलि, जिस तरीके से बात की जाए तो अभी तक 6 आतंकियों को यहाँ से गिरफ्तार किया, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए, शाहीन की बात की जाए, परवेज की बात की जाए जो शाहीन के भाई थे, उसके बाद मुश्ताक की बात की जाए, मोना, तो तमाम तरीके के यहाँ पर जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो इसके चलते अभी लगातार यहाँ पर एक टीम भी गठित हरियाणा में जो फरीदाबाद में जो है वो टीम गठित कर दी है, क्योंकि वो भी लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तमाम चीजों को खंगालने का काम करेंगे और जहाँ जहाँ कनेक्शन जो तार जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जोड़ करके वो उनके ठिकानों तक पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अंजलि 32 गाड़ियों को इनको खरीदना था, जिसकी जो कुछ गाड़ियों को खरीदने में कामयाब रहे और जिस तरीके से लगातार एनआईए से जो टीम लगातार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आई और बड़ी कड़ी से पूछताछ उसको धराशायी यहाँ पर करने का काम किया है। एनआई एजेंसी से लेकर के तमाम महकमों ने जिस तरीके से मिलजुल करके काम किया और लगातार इनके जो प्लान है उनको जो है नाफूज कर दिया है। उसके चलते अंजलि, अगर बात की जाए तो अभी लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से जी मोनू, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।